हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ ड्रामा सीरियल खुमार। हाँ जी जनाब, तो ड्रामा सीरियल खुमार की ताज़ा तरीन एपिसोड जो है वो हमने देखी है और उसके बाद हम आज बात करते हैं कि एपिसोड नंबर 43 में हुआ क्या है कि कहशा बेगम जो है वो नासिर को धमकाने के लिए उसके घर पहुंच जाती है और उसे कहती है कि मुझे मजीद ब्लैकमेल अगर तुमने किया तो तुम अपनी जान से जाओगे और मैं बिल्कुल हरीम नहीं हूँ जिसे तुम धमकाते रहोगे, उससे पैसे बटोरते रहोगे और अब तो बिल्कुल भी मेरे पास पैसे नहीं रहे हैं और तुम मुझे धमका के जो है ना वो नहीं रख सकते हो और मैं तुम्हें बिल्कुल भी पैसे नहीं दूंगी और अगर तुमने मजीद मुझे धमकाया तो इसके नतीजे में जो है तो तुम अपनी जान से जो है वो हाथ धो बैठोगे। तो ये सारा सिलसिला जो है वो कहशा बेगम जो है वो नासिर के साथ करती है और नासिर की जो मिसेज होती हैं वही हुस्ना मैडम जो है वही सुन रही होती हैं, उसको भी तमाम बातें पता चल जाती हैं कि नासिर जो है वो किस किस्म का बंदा है, किस तरह का धोखेबाज बंदा है और किस तरह से जो है उसके पास पैसे आ रहे थे जिसकी बिना पे जो है उसने इतनी धूमधाम से शादी की है और बड़ा अमीर बन रहा था। तो ये तमाम असलियत जो है वो हुस्ना के सामने खुल के आ जाती है और जो कहशा बेगम जो है उसे डराती है कि अब मजीद तुम मुझसे पैसे नहीं मांगोगे और वो उससे कहता है कि मैं तुमसे पैसे नहीं मांगूंगा कि लास्ट टाइम जो है तुम मेरा जो है डिमांड पूरी कर दो ताकि जो मैं हूँ वो अपनी इस टांग का इलाज कर सकूँ जो कि ट्यूमर में चेंज हो गया है उसका जख्म जो है। तो चूँकि कहशा चाहती है कि फ़ाइज़ को, जो लाइबा को, या सबको, हरीम को इन चीज़ों का ना पता लग जाए, फ़ाइज़ को स्पेशली इस चीज़ का ना पता लग जाए, इन तमाम सब चीज़ों के पीछे जो है वो कहशा का हाथ है। तो किस तरह से भी चाहती है कि वो नासिर को जो है वो खामोश करवा दे। तो इस सिलसिले में ऐसा होता है कि कहशा इतनी मजबूर हो जाती है कि वो अपना कीमती ब्रेसलेट जो होता है वो नासिर को दे देती है और उससे प्रॉमिस करवाती है, उससे वादा करवाती है कि अब के बाद जो है तुम मुझे मजीद ब्लैकमेल नहीं करोगे और मेरी जान छोड़ दोगे। जो नासिर जो होता है उसे अपना इलाज करवाना होता है वो उससे ले लेता है और इस तरह से बात जो है वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन बात ख़त्म नहीं होती क्योंकि नासिर को जो तो है वो खामोश करवा लेगी, लेकिन अपनी बेटी लाइबा को कैसे खामोश करवाएगी। जो वापस घर जाते ही उससे पूछती है कि आप अपना ब्रेसलेट जो है वो नासिर को खामोश करवाने के लिए दे के आई हैं, लेकिन वो अपनी अम्मा से कहती है कि क्यों आपका ज़मीर क्यों नहीं जागता और क्यों जो है वो अपनी जो आग सुलगाई है आप उसको ख़त्म क्यों नहीं करती, बल्कि इसको मज़ीद सुलगा रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन कहशा जो है वो ऐसा करैक्टर दिखाया गया है इस ड्रामे के अंदर जिसकी आंख अभी तक नहीं खुली है और आई डोंट नो कि वो कब खुलेगी। जो राइटर ने उसका करैक्टर कोई इस किस्म का ढीठ लिखवाया है कि अब आगे जाके जब फ़ाइज़ उसके घर भी आ जाता है और हरीम के साथ जो है वो बात ऐसे इस तरीके से करता है कि उसको जैसे कि उसका नेगेटिव माइंड बनाया गया है उस तरीके से वो हरीम के साथ बात करता है और कहशा जो है उसी टाइम से कहती है कि हाँ जी जनाब जो है आप इसको तलाक दे दो, क्योंकि वो चाहती भी ऐसी है। क्योंकि कहशा का अब भी मन यही है कि फ़ाइज़ जो है वो हरीम को तलाक दे दे। तो आप लोगों को क्या लगता है कि फ़ाइज़ हरीम को तलाक दे देगा और कहशा जो है वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएगी? क्योंकि वो इतना सब कुछ होने के बाद, आसमान से ज़मीन पे गिरने के बाद, मतलब कहते हैं ना घर घर जो है वो रुलने के बाद भी जो है ना उसको अक्ल नहीं आई है। वो अभी भी हरीम को जो है वो तलाक जो है दिलवाना चाहती है, यानी कि अपनी बात पे जो है वो कायम है। खैर अभी हम देखते हैं कि जो अब जब उसने तलाक की बात की है तो जो फ़ाइज़ का अब्बा है उसको मुझे लगता है कि हार्ट अटैक के बाद, इतना सब कुछ होने के बाद उससे थोड़ी थोड़ी अकल आ गई है और वो उसको मना करने की कोशिश करता है और लाइबा भी उसको मना करने की कोशिश करती है और फ़ाइज़ जो है उसको खामोश हो जाता है क्योंकि उसको फ्लैशबैक्स नज़र आ जाते हैं कि किस तरह से, कितने प्यार से, कितनी मोहब्बत से जो है मैंने हरीम के साथ शादी की थी, किस तरह से उसका माइंड जो है वो नेगेटिव कर दिया गया, किस तरह से गलत बातें हरीम के अबाउट जो है उसके माइंड में डाली गई हैं। खैर इस ड्रामे को अब ये थोड़ा सा लंबा लेके चलेंगे लेकिन इसका एंड यही होगा कि क्यों ना कि जो है लाइबा जो है वो बोलेगी या जो है उसका अब्बा बोलेगा, किस तरह से जो है कहशा बेगम का जो है वो भांडा जो है फूट जाएगा। और चूँकि नासिर जो है उसे तो पहले ही इबरतनाक सज़ा मिल चुकी है, तो अब हम देखते हैं कि हमारे लव बर्ड्स को मिलवाने में जो है वो इतने सारे करेक्टर्स में से कौन सा करेक्टर जो है वो अहम किरदार अदा करता है। हाँ जी जनाब, तो इस एपिसोड में बस इतना ही दिखाया गया था। तो हम देखते हैं जनाब ये नेक्स्ट एपिसोड जो है वो इसको कहाँ तक लेके चलती है। और अगर आपको मेरा ये रिव्यू अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कॉमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो मत भूलना।